साहित्य के अमूल्य धरोहर को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है साहित्य प्रसार में। अभी तक साथियों आपने पढ़ा हीरा और मोती में कितनी घनिष्ठ मित्रता थी। तो हीरा और मोती झूरी के प्रिय बैल थे। दोनों में ऐसी गहरी मित्रता थी कि वे हर समय साथ साथ रहते थे। खेतों में काम करते समय भी वे एक दूसरे का पूरा सहयोग करते थे। यदि एक बैल थक जाता तो दूसरा उसका साथ देकर काम आसान बनाने की कोशिश करता। मित्रता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की इस प्रेरक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं हीरा और मोती के जीवन में आगे क्या हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में हम यहाँ से पढ़ेंगे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया यानी बहुत मेहनत की उसने, यानी पसीने पसीने हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। हुंकारना यानी गुस्से में चिल्लाना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो ये जो दोनों हीरा और मोती बैल थे वो अपनी खीज निकाल रहे हैं, क्योंकि जो उनके मालिक झूरी ने दोनों को अपने साले गया के साथ भेज दिया। जब वो जा रहे थे तो जाना नहीं चाहते थे और मन ही मन एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अगर हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई थी तो वो हमसे और काम करवा लेते। और मतलब अगर वो कोई चारा दाना और चारे की कभी कोई शिकायत नहीं करते। अगर उन्हें कम भी मिलता है, रूखा सूखा मिलता है, वो उसमें उसी को सिर झुकाकर खा लेते। लेकिन वो बोलते इस जालिम गया के हाथ हमें क्यों बेचा, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगानों से लगने लगे। बेगाने यानी कि अपना ना लगना, अपनापन उन्हें महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए सब उन्हें बेगाने लगने लगे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा यानी मन ही मन, बिना बोले एक दूसरे से बातचीत करना, यानी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखना और लेट गए, मतलब तिरछी तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। ये पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस तरह धुनी शक्ति आ गई और एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। अब इसका क्या मतलब है कि जो हीरा और मोती थे उन दोनों को ले आए। अब जब वो नए घर आए तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ रहने का, ना उनका खाने पीने का मन था, और एक दूसरे को वो मतलब उदासी भरी निगाहों से देख रहे थे। तो वो जो गया था वो वहाँ पर उसे बहुत भारी काम करवाता था, रूखा सूखा चारण देता था, उन्हें डंडों से पीटता था। तो एक बार क्या हुआ, वो रात को मतलब उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। जब सब सो गए तो उन्होंने रस्सियों को तोड़ दिया, मतलब जो खूंटे से रस्सी बंधी थी उसको बहुत शक्ति लगाकर तोड़ दिया और पुराने मालिक झूरी के घर वापस लौटने की तैयारी करने लगे।
झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह भरे स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देख स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। तो इस प्रकार जो बैल थे वो मौके का फायदा उठाकर गया के घर से भाग गए और अपने मालिक झुरी के पास आ गए। और जब वो गांव में आए तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने देखा, अरे ये दोनों बैल कैसे मतलब अपने मालिक के पास आ गए। इनका स्नेह देखकर सबका हृदय गदगद हो गया और वो जोर से ताली बजाने लगे। और कोई अपने घर से रोटियां लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, क्योंकि पूरा गांव हीरा और मोती से बहुत स्नेह करते थे। वो एक बालक ने बोला, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। मतलब इतने आकर्षक बैल थे, इतने समझदार बैल थे। सबने उन दोनों बैलों की बहुत तारीफ की। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मतलब क्या था, जो झूरी की पत्नी है, जब उसने देखा कि बैल उसके भाई के घर से वापस आ गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि ये तो कौन है, ये तो कामचोर है, इनसे काम नहीं किया गया, इस वजह से वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर बैलों को खिलाते पिलाते तो उनसे काम भी तो करवाते हैं, लेकिन ये वापस आ गए, इनसे काम ही नहीं किया गया। तो इस पर झूरी ने कहा, उनको खिलाया पिलाया नहीं होगा, इनका ध्यान नहीं रखा होगा, इस वजह से प्यार करता था। तो अपने मजदूरों से कहते हैं कि इनको चुपके से अच्छा चारा डाल दिया करो। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। वहां मार पड़ी आह सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। मतलब वो जो था गया, वो फिर से आया, बैलों को लेकर चला गया। अब की बार वो उसे पैदल नहीं, एक गाड़ी लेकर आया था उनके लिए स्पेशल। तो जो मोती था ना, बहुत शरारत, मतलब बहुत
गुस्से वाला था, क्रोधी था, तो उसने मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करी, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। हीरा समझदार था, उसमें सहन शक्ति थी। तो जब वो शाम को घर पहुंचे तो उन्हें मोटी रस्सियों में बांध दिया गया, उनको बहुत पीटा, डंडों से पीटा, सूखा भूसा खिलाया, और मतलब वो सोचने लगे हमारे मालिक तो हमें फूलों की छड़ी से भी नहीं छूते थे, ये तो हमें कितना मारते हैं। और फिर वो हसरत भरी निगाहों से नांद की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनका मन ही नहीं था कुछ खाने पीने का। आगे दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में पड़ी बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। इस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उससे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब क्या थी, जो मोती और हीरा दोनों को खेतों में जोता था गया ने, तब जो मोती है वो तो मतलब बहुत ज़िद्दी स्वभाव का था। वो मतलब काम करने को तैयार ही नहीं था। तो उस पर उसने क्या किया, लाठी बरसाई। तो हीरा को भी जब उसने मारा, जब गया के आदमियों ने उन्हें मारा, तो फिर जो मोती है उसने मन ही मन बात की कि मैं इन्हें मजा चखा दूं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो जब वो उनके दोनों, फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो वह समझ गए कि ये दोनों बहुत गुस्से में हैं, तो पलट के वार करेंगे। तो दोनों ने कुछ नहीं कहा और वापस घर ले आए। और वहाँ पर फिर वही सूखा भूसा उन्हें खिलाया गया, लेकिन उनका मन ही नहीं था भोजन करने का। तो इतने में एक छोटी सी लड़की आई, उसने उनको रोटी खिलाई। तो जो रोटी से, खैर उनका इतने बड़े अट्टे कट्टे बैल थे, उनका पेट तो भरता नहीं, लेकिन उसने देखा कि उस लड़की ने बड़े प्यार से उन्हें रोटी खिलाई, तो उन्हें आत्मीयता उन्हें महसूस हुई कि जिस प्रकार इसका कोई नहीं है लड़की का, उस प्रकार हमारा भी कोई नहीं है। तो उस लड़की में अपनापन दिखाई दिया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। इस प्रकार जो हीरा और मोती है वो बहुत परेशान थे गया के घर आकर। तो उनको बहुत पीटा जाता था, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। तब वो जो लड़की है वही उसे खाना खिलाती थी। तब वो बोलते हैं कि इसमें चलो कोई नहीं, कोई तो है अपना जो हमें अपना समझता है। तो फिर लेकिन वो उन दोनों को वहाँ अच्छा नहीं लगता था। जो मोती है वो बोलता था कि क्यों ना इनको सींग से उठाकर मार दिया जाए, पर जो वो था हीरा था वो मना करता था। बोलते फिर अगर हम ऐसा करेंगे
तो बेचारी वो लड़की है, वो अनाथ हो जाएगी अगर हमने उसके माँ बाप को मार दिया। तो उसने कहा फिर हम क्या करें, चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर उसने कहा, हीरा ने कहा हाँ ठीक है, यह बात मुझे पसंद आई, हम यहाँ से निकल चलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, वो रस्सी चबाने लगे। जो लड़की आई उनको उसको उन दोनों को उन्होंने रोटी खिलाई, तब उसने देखा कि वो रस्सी को चबा रहे। वो समझ गई, वो अंदर गई और उसके बाद तुरंत बाहर आई। और जैसे वो बाहर आई तो जो बैल थे वो उसके हाथों को चाटने लगे। वो समझ गई कि ये यहाँ से जाना चाहते हैं, तो उसने उनकी रस्सी खोल दी। जब वे अब वो सोचने लगे, वहीं खड़े हो गए कि भाई अगर हम चले गए तो पीछे से इसका जो पिता है और माता है वो उसको मारेगी और इसी पे संदेह करेगी। तब उसने एक तरकीब सोची, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि ये दोनों भाग रहे हैं। तब जैसे ही गया ने सुना, वो हड़बड़ा कर उठा और उसके पीछा करने लगे, उसके पीछे भागने लगे। जब वो भाग रहे तो रास्ते में बहुत सारे गांव उसे मिले। वो भागते रहे क्योंकि उन्हें रास्ता तो पता नहीं था, कि अपने मालिक झुरी का गांव का रास्ता तो पता नहीं था। तो इसलिए वो भागते चले गए, चलो कहीं से तो रास्ता मिलेगा। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट लेते लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब क्या हुआ, दोनों जैसे भाग रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत मिला और वहाँ पर बहुत मतलब खेत में मटर खड़ी थी, यानी जो मटर की वहाँ फसल लगी हुई थी। तो जब वो वहाँ पर घुस गए और फिर वो क्योंकि बहुत दिनों से भूखे भी थे तो वो जाकर मटर खाने लगे और फिर उनका पेट भर गया। तो फिर वो एक दूसरे से फिर से मस्ती करने लगे और एक दूसरे को सींग मिलाकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। फिर है, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। इतने में वो जैसे ही खेल रहे थे तो उन्होंने सामने से देखा एक सांड को आते हुए। तो उन्होंने कहा, अरे यह क्या कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, इधर उधर देखने लगे। सांड पूरा हाथी तो बहुत हट्टा कट्टा था। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। उन्हीं की तरफ वह भागा चला आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। जान बचेगी क्या अपनी इनसे, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मिले युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी ओर मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। तो इस प्रकार जो उन दोनों का सांड से आमना सामना हुआ। सांड बहुत भयंकर था, उसको आदत थी एक से लड़ने की, लेकिन हीरा और मोती में क्या थी, एकता थी। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने उस पर अच्छे से वार किया, आगे से पीछे से बहुत अच्छे से वार किया। तो उसने हीरा ने उसे जैसे ही वो उसके मतलब हीरा की तरफ मुड़ा तो मोती ने उस पर वार किया। जब मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने उस पर वार किया। सांड चाहता तो एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जो जख्मी होकर भागा
दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार देखा आपने, जबकि वो दोनों इतने ज़्यादा वैसे ताकतवर तो थे, लेकिन सांड से ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। जब दोनों ने एकता से उसका सामना किया तो वो जीत गए और वो वहाँ पर बेदम होकर गिर गया। दोनों मित्र के नशे में झूमते चले जा रहे थे। जो दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे, उनको बहुत मतलब अपने ऊपर बहुत फक्र हो रहा था कि हमने इतने बड़े हट्टे खट्टे सांड को, इतने भयंकर सांड को हरा दिया। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी को सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब जब उसने मना किया कि भाई यहाँ पर जो मटर का खेत है वहाँ मत जाओ, कोई हमें पकड़ लेगा, तो हीरा ने मना कर दिया। लेकिन मोती है वो नहीं माना, वो अंदर चला गया। हीरा ने बोला तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि मोती को उन्होंने पकड़ लिया, और मोती भागना तो चाहता था लेकिन वो कीचड़ में उसके पैर फंस गए, इस कारण वो नहीं भाग पाए। लेकिन हीरा को देखो, उसने बोला कि मेरा संगी यानी मेरा जो साथी है वो संकट में है, तो मुझे इस प्रकार नहीं जाना चाहिए। तो वह उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास आया, लेकिन रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद। जो जगह थी ना वो था कांजी हाउस। कांजी हाउस होता है जहाँ पर पशुओं को बंद करके रखा जाता है, मतलब वहाँ पर पशुओं की बिक्री होती है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, मतलब जिसने उन्हें पकड़ लिया था ना, बंदी बना लिया था, वो उन्हें खाने को कुछ नहीं देता था। इसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती मतलब अब क्या था, जो हीरा था ना वो बहुत सहनशील था, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ तो उन्हें बंदी बना के रखा गया और ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है, और जो आसपास जो जानवर है वो भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो इस प्रकार तब जो उसका धैर्य भी था वो ख़त्म हो गया, और हीरा ने भी सोचा कि अब तो मोती यहाँ रहा नहीं जाता, अब तो यहाँ से निकलना ही चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। कल की कक्षा में पढ़ेंगे कि क्या हीरा और मोती अपने प्रिय मालिक जूरी के पास वापस पहुँच पाएंगे।